फाइनेंशियल मार्केट्स में हर तरफ मालूमात का एक सैलाब है। खबरें, डेटा, तज्जिए, इतना शोर है कि समझ नहीं आता कि असल सिग्नल कहाँ है। तो आज हम शोर को फिल्टर करने का एक ऐसा फ्रेमवर्क समझेंगे जिसे दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि डेटा को वाज़ेह फैसलों में बदला जा सके। मसला असल में यहाँ से शुरू होता है। हर रोज पूरी दुनिया से 50 से ज्यादा इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं। अमेरिका का जॉब्स डेटा, यूरोप की महंगाई, जापान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब ये मालूमात का एक तूफान है जिसमें कोई भी आसानी से खो सकता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, इस सारे डेटा में से वो कौन सी चीज है जो वाकई मार्केट को हिलाने की ताकत रखती है? वो कौन सा इशारा है जिसे नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी? और सबसे अहम बात, मार्केट की असल कहानी क्या बन रही है? यहीं पर प्रोफेशनल्स का तरीका काम आता है। वो हर खबर के पीछे नहीं भागते बल्कि एक डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं। ये 4 सीधे साधे उसूलों पर मबनी है जो उन्हें शोर से सिग्नल को अलग करने में मदद देते हैं। चलिए इस प्लेबुक के हर उसूल को जरा तफसील से देखते हैं। तो ये हैं वो 4 असूल। पहला, मार्केट की असल कहानी क्या चल रही है। दूसरा, और शायद सबसे अहम, फर्क, यानी 2 मईशतों की पॉलिसियों में कितना तजाद है। तीसरा, लहजा, यानी सेंट्रल बैंकर्स के अल्फाज के पीछे छुपा हुआ पैगाम क्या है। और चौथा, अहमियत, यानी ये जानना कि किस खबर पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। चलें सबसे ताकतवर उसूल से शुरू करते हैं, फर्क या डाइवर्जेंस। फॉरेक्स मार्केट में ना किसी भी करेंसी की अकेले कोई कदर नहीं होती। उसकी कीमत हमेशा दूसरी करेंसी के मुकाबले में होती है। इसलिए सिर्फ एक मुल्क का डेटा देखना सबसे बड़ी गलती है। असल कहानी 2 माइशतों के दरमियान बढ़ते हुए फर्क में छुपी होती है। जरा इस स्लाइड को देखें। सिर्फ ये कहना कि अमरीकी शराय सूद 5.5% है आधी कहानी है। प्रोफेशनल तशरीह ये है कि अमरीका की 5.5% और जापान की तकरीबन 0% शराय सूद के दरमियान फर्क बहुत बड़ा है और ये बढ़ता जा रहा है। यही वो फर्क है जो पूरी दुनिया से सरमाया को एक मिगनातीस की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक तरफ अमेरिका का ऊंचा बार और दूसरी तरफ जापान का बिल्कुल छोटा सा बार। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां उसे सबसे ज्यादा मुनाफा मिले। यही फर्क वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई जैसी करेंसी जोड़ी में एक लंबा बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। और ये कोई किताबी बात नहीं है। जैसा कि 5 नवंबर 2025 के तज्जिए में साफ साफ कहा गया, अमेरिका और जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क है। ये वो जबान है जो प्रोफेशनल्स रोज इस्तेमाल करते हैं। वो डेटा नहीं बल्कि डेटा के बीच का फर्क ट्रेड करते हैं। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, लहजे का तज्जिया। यहां हम नंबर से आगे बढ़कर अल्फाज और उनके पीछे छुपे इरादों को समझते हैं। जब दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंकर्स बात करते हैं तो मार्केट सांस रोककर हर लफ्ज को सुनती है, क्योंकि उनका लहजा आने वाली पॉलिसी का सबसे बड़ा इशारा होता है। मार्केट की जुबान में एक लफ्ज है हॉकिश, यानी जारहाना। इसका सीधा मतलब है कि सेंट्रल बैंक महंगाई को लेकर सख्त है और शरह सूद बढ़ाने के लिए तैयार है। यह सिग्नल करेंसी के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि ऊंची शरह सूद बाहर से पैसा खींचती है। और इसके बिल्कुल उलट है डविश, यानी मोहतात लहजा। इसका मतलब है कि बैंक मईशत को सहारा देना चाहता है और शायद शरह सूद को कम रखेगा या और कम कर देगा। ये आमतौर पर करेंसी के लिए एक मनफी सिग्नल होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व का हायर फॉर लॉन्गर का नारा है। जब फेड चेयरमैन ये जुमला बोलते हैं तो ये दर्जनों इकोनॉमिक रिपोर्ट से ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक साफ हॉकिश पैगाम है कि डॉलर की मजबूती की पॉलिसी अभी चलती रहेगी और मार्केट इस बात को बहुत संजीदगी से लेती है। अच्छा, अब आखिरी 2 उसूलों को एक साथ देखते हैं, अहमियत और असल कहानी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब ये पहचानना आ जाता है कि कौन सी खबर अहम है और कौन सी सिर्फ शोर, तो मार्केट की असल कहानी खुद ब खुद सामने आने लगती है। तो अहम क्या है? प्रोफेशनल्स अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ टियर 1 इवेंट्स पर रखते हैं, जैसे एनएफपी जॉब्स रिपोर्ट, सीपीआई महंगाई का डेटा और शराय सूद के फैसले। लेकिन यहाँ एक और राज की बात है। असल खेल नंबर का नहीं बल्कि सरप्राइज का है। अगर डेटा तवक्कुआत से बहुत अलग आए, सिर्फ तभी मार्केट में बड़ी हलचल होती है। असल कहानी को समझने के लिए विक्स इंडेक्स एक जबरदस्त टूल है। इसे मार्केट का खौफ का मीटर भी कहते हैं। जब विक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डर और गैर यकीनी बढ़ रही है। ऐसे माहौल को कहते हैं रिस्क ऑफ, जहां लोग रिस्क लेने से बचते हैं। और आजकल की सबसे बड़ी कहानी यही है, रिस्क ऑफ। इस माहौल में ना छोटी मोटी खबरें अपनी अहमियत खो देती हैं।
मिसाल के तौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया का डेटा बहुत अच्छा भी आ जाए फिर भी उसकी करेंसी गिर सकती है। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ माहौल में लोग ऑस्ट्रेलियावी डॉलर जैसे रिस्क की असासों को बेचकर अमेरिकी डॉलर जैसी महफूज करेंसियों की तरफ भागते हैं। बड़ी कहानी हर चीज पर हावी हो जाती है। और ये स्लाइड इस पूरे फ्रेमवर्क का खुलासा है। जरा देखें कि ये चारों उसूल मिलकर एक ही वाज़ेह तस्वीर कैसे बना रहे हैं। मार्केट की कहानी रिस्क ऑफ है, जो डॉलर को सपोर्ट करती है। शरह सूद का फर्क डॉलर के हक में बहुत ज्यादा है। फेड का लहजा हॉकिश है और हमारी तवज्जो सिर्फ अहम चीज यानी फेड की पॉलिसी पर है। जब सारे सिग्नल एक ही तरफ इशारा कर रहे हो तो फैसला करना कितना आसान हो जाता है। तो ये है वो फ्रेमवर्क। ये सिर्फ मालूमात को देखने का एक नया तरीका नहीं, बल्कि मार्केट के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज है। इसके बाद सिर्फ डेटा का ढेर नहीं नजर आएगा, बल्कि शोर को फिल्टर करके उसके पीछे छुपी असल कहानी समझ में आने लगेगी। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आज की मार्केट की सबसे बड़ी कहानी क्या है? सबसे बड़ा फर्क कहाँ नजर आ रहा है? सेंट्रल बैंकर्स का लहजा कैसा है और कौन सी खबर है जो वाकई अहमियत रखती है? जब इन सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं कि डेटा को फैसलों में बदलने का हुनर आ रहा है। Subscribe to us on YouTube for Forex trading, finance news, and signals.